आज मैं पुनः शिक्षा संबंधी विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया हूँ। कोरोना काल में जो भी दुष्परिणाम हमारी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि शिक्षा पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और मेरे विचार में जहां आर्थिक सुधार पोस्ट कोरोना काल में हो सकते हैं, उनकी संभावना है, शिक्षा में सुधार की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। इस चिंता के दो कारण हैं। सर्वप्रथम कि भारत की जितनी भी समस्याओं को यदि हम गिने तो उसमें जनसंख्या और गरीबी के बाद शिक्षा निश्चित रूप से ऊपर 3 या 4 समस्याओं में एक है। और जब कोरोना काल में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, तो उस पर आगे क्या होगा, उस पर कोई विचार कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए शायद मैं सबसे ज़्यादा दोषी उन तथाकथित शिक्षाविदों को देता हूँ। मैं तथाकथित शब्द इसका उपयोग क्यों कर रहा हूँ ये बाद में बताऊँगा, पर इन तथाकथित शिक्षाविदों को दोष इसलिए देता हूँ क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन काल में उन्होंने शिक्षा को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाई है। कम से कम मेरे पास या यूट्यूब में या सोशल मीडिया में इस तरह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। और शिक्षाविदों से मेरा अर्थ कतई उन लोगों से नहीं है जो प्राथमिक, मिडिल या हाई स्कूल की शिक्षा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी प्राचार्य हैं या शिक्षक हैं या वहाँ के मैनेजमेंट के सदस्य हैं या वहाँ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में अन्य चीज़ों में, बल्कि शिक्षाविदों से मेरा तात्पर्य उन लोगों की ओर है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं, सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य रहते हुए ऐसी नीतियां, ऐसे विचार, ऐसे सुझाव सामने लाते हैं और लागू करते हैं, जिन्होंने आज हमारी इस शिक्षा का क्या हर्ष किया है, उस पर जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा, या जितना ज़्यादा कहा जाए वह कम ही है। मैं उन शिक्षाविदों की ओर इशारा कर रहा हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे विकसित राज्यों में हरियाणा हो। वहाँ जो लोग सामान्य काल में शिक्षा को लेकर विभिन्न समितियों में अपने विचार रखते थे, आज जब शिक्षा एक घनघोर समस्या के दौर से गुजर रही है, खासकर स्कूली शिक्षा, तो ये लोग सब नदारद हैं। गत 4 माह से लॉकडाउन का दौर चला, विद्यालय सभी बंद हुए, all the schools got closed practically, and I find that
There is hardly any corner where from these so-called educationists, whom I referred to earlier, they raise their voice in support of the issues concern the problems of the private schools in particular and general school education in general. Education has taken the last seat. It has taken a bad beat. I give you a small example. I am in touch with a host of principals and teachers through social media, through my own contacts in the schools wherever I worked and elsewhere in educational sector. I find in most of the schools, the teacher's salary or the salaries of the employees is an issue to them, but a non-issue to the people around who are directly not connected with the school. Rather, there is a strong voice of dissent against payment to the teachers for what they call as non-working days. It's an irony, it's a pity that while in India, the government of India and the respective state governments have taken care for payments of wages to laborers, to other employees in private factories, government organizations, have taken care of the rental aspects of those who are living in rented houses or offices and so on, so for rented shops. They have come out with some directives on these issues. But alas, there is yet to have a single directive governing the entire country for the teachers and for those who are employed in schools. Isn't it a very sorry state of affairs? And the reason given? No school, no fees. No fees, so no salary. Indirectly, it means that. Which means we won't pay fees because teachers have not taught. Online education was a kind of temporary step found and attempted by many schools. Teachers working hard to prepare slides, to prepare study materials, and they are being denied salaries. Why I am talking about this aspect is not only to mention and highlight the plight of the school education sector, but also that of the employees. हमारी शिक्षा किस हद तक हमारे शासन की प्राथमिकता है, यह काल, कोरोना काल इस बात की ओर इशारा करता है। मेरे पास सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और लिंक्डइन में बहुत सारे ऐसे मैटर्स आए हैं, ऐसे वीडियोस आए हैं, ऐसे कंटेंट आए हैं, कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं जो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक और पालक का दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इस बात को लेकर कि किसी भी तरह की तनख्वाह से शिक्षकों को वंचित रखा जाए। और इस वंचित रखने के पीछे मैं षड्यंत्र शब्द तो नहीं कहूँगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड सम काइंड ऑफ
this thing. But what I would say is that probably they are trying to pour out their pent-up feelings against the teaching community, whom they blame for so-called poor education of their children. Obviously, parents have a lot of expectations from schools, from their teachers, ward teachers. But so do you have from your ward. The parents also have that expectation from their wards. And if the ward don't perform, what do? They try to motivate their ward, they try to cajole, they try to sort of inspire their ward. Can't they do the same for the teachers? That during given time, when the tough days are there, they be motivated enough so as to make them stand upright, make them hold their head high, and come back to school as and when it opens with their collars up. Having spent these 3-4 months working hard to do what they could have done best, to impart some kind of learning to these children. As I said, education, school education is the third most biggest problem that the country faces. My premise for making this statement is that all other problems follow education. In fact, even the problem of population explosion is closely connected to education. The problem of corruption, which is so rampant, is also very closely related to education. The more educated we are, the more responsible behavior we will have in terms of our family number and also in terms of other things. हमारा व्यवहार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा यदि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. दिस इज नॉट हैपनिंग. This the different codes have come out with different reasons for payment of fees, or they have set different benchmarks as to how much to be paid to school by the parents, in how many installments, to be paid or not to be paid. What a situation. This is not happening in other sectors. Not only to add further woes to the problems of these teachers, the government has deducted their salaries for corona, pandemic. और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, उनको तो सैलरी ही नहीं मिली, तो कटने की बात ही नहीं. और जब मिलेगी, निश्चित रूप से एक हिस्सा यह कहकर काट दिया जाएगा कि इसे कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए दान करना है. No one is against this donations. But what is troubling is, while all state of society have been taken care of in terms of their living, the teaching community have not been. And the kind of scene which are being created inside the school campuses, either by the parents in protest against demand of fees, or by the subordinate employees for non-payment of salaries, this is going to persist. I am afraid that once the school reopens, as and when, though I don't see any chance of it before October or so, there will be situations which might result in law and order problems within the campus.
and that will be very, very very big blow to the reputation, to the very educational values and ethos. The students too will start raising their voice for no reasons, having seen their parents raising their voice over the issue of fees. बहुत से पालकों ने, पालक संघों ने और कई जगह तो कई शासकीय अधिकारियों ने भी ऑनलाइन एजुकेशन का विरोध किया है। इसलिए नहीं कि शायद वो इतना बुरा है, इसलिए क्योंकि उसका कनेक्शन, उसका संबंध फीस से है। यदि ऑनलाइन एजुकेशन अभी नहीं होगा तो ये 6 माह बच्चे क्या करेंगे? क्या इन पालकों ने इस बात को सोचा है? क्या इन अधिकारियों ने विचार विमर्श किया है कि यदि ऑनलाइन शिक्षा नहीं तो फिर क्या? क्या बच्चे पूरे समय घर में ही बैठे रहेंगे? पालकों के बस की बात नहीं है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें, स्वयं पढ़ा सकें, कई कारणों से। कम से कम इस बहाने बच्चे बैठते तो थे। बच्चों को पढ़ाने के बहाने पालक भी थोड़ा समय दे रहे थे। ये उसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट था। दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने की स्थिति में आ रहे थे। शिक्षक भी अपने को आने वाले दिनों के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में अपने को तैयार कर रहे थे, सक्षम होने की कोशिश कर रहे थे। उनके स्तर में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होगा। कई शिक्षक शायद पहली बार कंप्यूटर छुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा की तो बात ही दूर, लेकिन निश्चित रूप से इन सब का असर सही दिशा की ओर होता। तो मैं बस यही जो कहना चाह रहा था कि शिक्षा के स्तर के गिरावट में जितना योगदान देश के स्वास्थ्य में कोरोना का जितना योगदान हो रहा है, जितनी मौतें आ रही हैं, जितनी खबरें आ रही हैं, नुकसान जितना हो रहा है कोरोना से, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नुकसान इस काल में शिक्षा के स्तर पर भी हो रहा है, और वह भी स्कूली शिक्षा, आधारभूत शिक्षा पर, जिस पर हम सबको सोचना होगा और उचित कदम समय रहते उठाना होगा।